अस्सलामुअलैकुम जी, होप आप खैरियत से होंगे। आज हम उसी वायरस के जो टॉपिक है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की, ठीक है। यानी वायरस में ऐसी कौन सी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से उनको वायरसेस कहा जाता है या एक अलग क्लास दी जाती है। तो ये क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है कि जो भी हो जाए भाई हमने तो बीमारी फैलानी ही फैलानी है, हम किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है स्मॉलर इन साइज है, इजीली पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। जो बैक्टीरियल फिल्टर होता था, बैक्टीरियल फिल्टर जो होता है उसके जो पोर्स होते हैं वो बैक्टीरिया को पास नहीं होने देते, लेकिन वायरस का साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसीलिए बैक्टीरियल फिल्टर से इजीली पास हो जाते हैं और इसे लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देखा जाता, ठीक है। थोड़ी एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप चाहिए होगी वायरस को हमें देखने के लिए। उसके अलावा है कांट मल्टीप्लाई इन कल्चर डिजाइन टू सपोर्ट बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि वायरस सिर्फ लिविंग क्रिएचर के अंदर ही ग्रो करेगा, ठीक है। तो कल्चर मीडिया के अंदर जिस तरह जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाते हैं, ये इसमें नहीं होता है। इसको सिर्फ एक लिविंग होस्ट ही चाहिए जिसके अंदर ये अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर सकेगा। उसके अलावा है न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। अच्छा, वायरस में ना दो ही चीजें होती हैं, एक तो कैप्सिड होता है जिसे प्रोटीन कोड कहते हैं, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा होता है। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ऐसा कोई वायरस इस दुनिया में नहीं है जिसमें ये दोनों पाए जा रहे हों एट द सेम टाइम। उसके अलावा है डीएनए और आरएनए को ही वायरल जीनोम कहते हैं। अगर हम बात करें वायरल जीनोम क्या है, तो वायरस के कैप्सिड के अंदर या तो डीएनए पाया जा रहा होगा या आरएनए पाया जा रहा होगा, जिसे हम वायरल जीनोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस के टाइप्स कितने हैं? यूजुअली 4 टाइप्स के होते हैं, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, रेट्रो वायरस एंड जिमिनी वायरस, ठीक है। एनिमल वायरस जाहिर सी बात है जो एनिमल्स पे अटैक करेगा। खास बात यह है कि ये डीएनए वायरस होता है, इसमें आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है और कैप्सिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लांट वायरस की खास बात यह है कि इसमें ये आरएनए वायरस होता है। एनिमल वायरस डीएनए वायरस होता है, प्लांट वायरस आरएनए वायरस होता है। इसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें भी कैप्सिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा रेट्रो वायरस भी एक आरएनए वायरस है, रेट्रो आरएनए, ठीक है। और ये क्या है, ह्यूमंस के अंदर एड्स फैलाता है। एड्स एक बीमारी है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, तो ये इस वायरस के थ्रू फैलती है। उसके अलावा जिमिनी वायरस भी प्लांट वायरसेस हैं, लेकिन स्पेशल हैं क्योंकि इनके अंदर, जैसे मैंने बताया कि प्लांट वायरस यूजुअली आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन जिमिनी वायरस प्लांट वायरसेस होते हैं, लेकिन इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा होता है। डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, ऐसे होगा, ये हमारा आरएनए होता है और ऐसे आरएनए होता है और ये हमारा डीएनए होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, लेट मी फिक्स इट बाय माई सेल्फ लाइक दिस, ठीक है। इस तरह डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पाया जा रहा होगा और ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, बिल्कुल आरएनए की तरह होगा, लेकिन इसे हम कहेंगे डीएनए। उसके बाद बारी आती है वायरसेस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्चुअली उनकी साइज और शेप, ठीक है। तो वेरी स्मॉल साइज और शेप होता है। स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट जो वायरस होते हैं उनको वेरियॉन्स कहते हैं। हम तो उन्हें वायरस कहना गवारा भी नहीं करते, क्योंकि वायरस एक तो पहले ही बहुत छोटी चीज है और वायरस में भी जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें वेरियॉन्स कहते हैं। साइज की बात करें तो यूजुअली ये 20 से 350 जो नैनोमीटर है उसमें आता है, यानी 10 से 300 नैनोमीटर के दरमियान में। लेकिन जो पोलियोमाइलिटिस, येलो फीवर और फुट एंड माउथ डिजीज के जो वायरस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज तकरीबन 25 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स कितनी कॉमन डिजीज है, वो भी एक वायरस की वजह से फैलती है और उसका साइज बड़ा होता है, 250 नैनोमीटर के बराबर होता है। वायरसेस अंडर 150 नैनोमीटर कैन ओनली बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस को तो पहले ही हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और ऐसे वायरसेस जिनका जो साइज है वो 150 नैनोमीटर से कम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जाएंगे, ठीक है। शेप क्या है कि ये रॉड लाइक भी होते हैं, राउंडेड भी होते हैं। मैंने आगे इसकी एग्जांपल दी है। रॉड लाइक होगा तो टोबैको मोज़ेक वायरस है, राउंडेड है तो मम्प वायरस, हर्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है।
अगर टैडपोल शेप है तो ये बैक्टीरियोफेज होगा, बुलेट शेप है तो ये रेबीज वायरस होगा, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो टैडपोल शेप में भी होता है कि पॉलीहेड्रल हेड होगा और टेल होगी। पॉलीहेड्रल का मतलब है इस तरह, मैं आपको दिखाती हूँ। पॉलीहेड का मतलब होता है कि काफी सारे हेड वाला, तो इस तरह होगा, यानी काफी सारे कोनों वाला, पॉलीहेड्रल हेड एंड अलोंग विद ये टेल। तो इस तरह भी हो सकता है ये। उसके अलावा फिलामेंटस इन शेप भी हो सकता है, ठीक है। और जनरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है? जनरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में आता है कैप्सिड आता है, कैप्सोमेर आता है और वायरल जीनोम आता है। ये चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया क्या, तो डीएनए आरएनए होगा या उसके इर्द गिर्द जो कैप्सिड होता है वो होगा। कैप्सिड कैप्सोमर से मिलकर बनता है। तो 3 चीजें ही हैं वायरस के अंदर। आइए हम डिस्कस करते हैं इनको। कैप्सिड क्या है? वायरल डीएनए इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस। वायरल जीनोम और कैप्सिड को न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं कि कैप्सिड तो है, साथ न्यूक्लिक एसिड भी है, तो न्यूक्लिक एसिड है। और इसके अलावा कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन मेनली हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा स्मॉल पेप्टाइड्स, पोलियमाइंस और लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं कैप्सिड के अंदर। देखो इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने उसको कैसा बनाया कि उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। उसके बाद आता है इसमें फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, न्यूट्रल फैट्स और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें फोस्फोलिपिड्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, ज्यादातर यही पाए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कैप्सोमेर की। तो वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। अब वही वायरस का कैप्सिड जो जिस चीज से मिलकर बना होता है वो आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, कि यानी अगर ये कैप्सिड है तो ये इसके जो यूनिट्स इसके अंदर जिससे ये मिलकर बना है, ऐसे ये जो मिलके बना है, इनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो कैप्सोमर्स फॉर्म हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी क्रिस्टलाइज एंड हेल्प टू स्टडी थ्रू एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहले भी जब हमने वायरस का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने देखा था ना, तो उन्होंने जो इसका कैप्सिड था ना, इसको क्रिस्टलाइज किया था और क्रिस्टलाइज करके उन्होंने बताया कि जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो जो इस यहाँ पर पता लगा कैप्सोमर्स हैं वो हाईली सिमेट्रिकल होते हैं और इसको ही क्रिस्टलाइज करके हम वायरस की स्टडी करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है कि इसमें एक्सरे यूज होंगी और क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, जिसके थ्रू हम वायरस को देखते हैं और स्टडी करते हैं। ऑल प्लांट वायरसेज एंड फेजेस आर नेकेड। ज्यादातर इनमें एक ही कैप्सिड पाया जा रहा होता है, इसके अलावा ये नेकेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन वगैरह ऐसा आप कुछ भी नहीं है। बट एनिमल वायरसेज जो हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा वायरस है, मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि जो छोटे वायरसेज हैं हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप ड्राइव फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। अच्छा, वायरस कभी कभार क्या करते हैं कि हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा वायरस की एग्जांपल दोनों ने दी हुई है। वो अक्सर क्या करते हैं कि वो जब भी किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसी की जो मेम्ब्रेन से अपने ऊपर एक और कोटिंग कर ली जाए। जैसे वो अपने ऊपर एक और कोटिंग करेंगे वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे, ज्यादा विरुलेंट हो जाएंगे। जैसे कोविड का वायरस था, कोविड-19, उसका भी सेम यही केस था कि जब वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता था तो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेता था, जिसकी वजह से वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता था, ठीक है। तीसरी बात है वायरल जीनोम। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है। बैक्टीरियोफेजेस एंड एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरस एंड प्लांट वायरसेस आरएनए वायरस, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो ज्यादा डीएनए वायरसेस होते हैं और प्लांट वायरस आरएनए वायरस होते हैं। उसके अलावा है कि बोथ डीएनए और आरएनए वायरस नेवर एग्जिस्ट, बोथ डीएनए और आरएनए नेवर एग्जिस्ट इन द सेम वेरियन। मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएनए और आरएनए कभी भी एक ही वायरस में एग्जिस्ट नहीं करता है। वेरियंस दैट कंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसे हैप्लॉइड कहते हैं, कि अगर उसके अंदर एक ही कॉपी है न्यूक्लिक एसिड की, एक ही न्यूक्लिक एसिड है तो वो हैप्लॉइड है। अगर उसके बाद आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स हैं, यानी काफी ज्यादा न्यूक्लिक एसिड है, तो फिर वो डिप्लॉइड होगा, ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो डिप्लॉइड होगा, यानी 2-3 होंगे तो डिप्लॉइड होंगे। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही आसान था। आई होप आपको इस लेक्चर के दौरान ही याद हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।